गुड मॉर्निंग दगड़ियों, राम राम, हर हर शंभू, घर घर शंभू। तो जितने भी मेरे बड़े हैं सबको प्रणाम, छोटों को जी भरी प्यार और आशीर्वाद। तो आज का नया ब्लॉग शुरू हो रहा है सावन के पहले सोमवार से। हमारे उत्तराखंड में, हमारे गढ़वाल में हम लोग, हमारा सोमवार आज से शुरू है। और जो यहाँ के जो मतलब बाहर के लोग हैं, यहाँ के लोग हैं मतलब, उनके सोमवार हमसे एक हफ्ते पहले पड़ते हैं, हमारे एक हफ्ते बाद आता है। तो हमारा आज पहला सोमवार है। तो मैं मंदिर से होके, जैसे कि दिख रहा होगा टिकट उक लगाया, मंदिर से होके आ गई हूँ। सुबह 6:30 बजे नहा धो के, मैं मतलब अब तो 7:30 हो गए, नहा धो के पूजा पाठ करके अपना फ्री हो गई हूँ। अब करूँगी अपना काम काज, नाश्ता पानी वगैरह, और आपको भी दर्शन कराते मैं भोले बाबा की। यहाँ पर मैंने पूजा पाठ वगैरह बत्ती बुत्ती जला ली है। जय हो, हर हर शंभू, घर घर शंभू। भोले बाबा सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जो भी ये आपदा आ रखी है, जहाँ जहाँ ये बाढ़ आ रही है, प्रभु अपनी कृपा दृष्टि बनाओ, बस करो। अब गर्मी इतनी हो रही ना, सुबह सुबह भी नहा धो के भी नहीं लग रहा होगा कि मैं नहाई होंगी, इतना पसीना निकल रहा है। ये देखो, बहुत गर्मी हो रही है। कोई नहीं, भोले बाबा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सब पर अपने छत्र छाया में रखना सबको। और अभी मेरी दोनों औलादे सो रही है, भी ये भी जाएंगे नहा धो के मंदिर। अभी उसके पापा भी नहाने गए हैं, तब तक मैं नाश्ता नुश्ता चाय पानी का इंतज़ाम करती हूँ। बने रहना, आज का ब्लॉग यही होगा और कंटिन्यू आज इसी ब्लॉग को बनाऊँगी। तो आज आपको मेरे घर का डेली रूटीन का वीडियो देखने को मिलेगी आपको। तो चलो ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग तो स्टार्ट हो ही चुका है। फिलहाल मैं अभी ज़रा चाय पीती हूँ। मेरे बुढ़ा जी ने मिले चाय बना के रखी थी, मैंने बोला मैं मंदिर से आऊँगी, जब तक मेरे चाय बना के रखना, तो उन्होंने चाय तैयार रखी थी मेरे। तो मैं चाय पीती हूँ, और जैसे कि आपको पता है मैं तो काली चाय पीती हूँ। तो काली चाय बनाई मैंने। अब भिंडी की सब्ज़ी बनाती हूँ। भिंडी काट ली, अब थोड़ा सा प्याज काटती हूँ, क्योंकि इतनी सी भिंडी तो आधे किलो होती भी नहीं है ना पूरी, तो थोड़ी प्याज काटती हूँ। और मैं ना किचन का काम ज़्यादातर ना सिर्फ मैं खड़े खड़े नहीं करती, मेरे को ना नहीं होता मेरे से खड़े खड़े, मतलब करती हूँ या नहीं, पर ज़्यादातर बैठ के करती हूँ। जैसे सब्जी काटना हो यहीं पे अच्छा लगता है मुझे, ऐसे बैठ के किचन के काम यहीं पे बैठ के, आटा गूंदना। मैं तो कहती हूँ गैस रखने का सिस्टम नहीं मेरा नीचे ना, नहीं तो मैं तो नीचे रख के रोटी बना लूँ, पर यहीं पे बैठे बैठे काटती हूँ। तो चलो काटते हैं प्याज। पता ही होगा कि इस बार सावन के सोमवार ना 2 महीने के पड़े हैं, और ये काफ़ी सालों बाद, 9-10 साल बाद, मेरे ख्याल से 11 साल बाद पड़े ऐसे कि साफ भी नहीं दिख रहा ना कैमरे में। अरे यार क्या करूँ, रखने की कोई नहीं है, चलो कोई नहीं, एडजस्ट कर लूँ। और 11 साल बाद पड़े मेरे ख्याल से, यार पता नहीं कितने साल बाद, ऐसे मतलब काफ़ी साल बाद ये 2 महीने के सोमवार पड़े, काफ़ी अच्छे हैं। और अगर कोई किसी कारणवश सोमवार के जैसे होता है ना कि कोई व्रत छूट गया है, तो अपने ही घर में, अगर आप किसी कारणवश आपके 2 महीने के सोमवार है, अगर किसी भी कारणवश आप, आज पंडित जी बता रहे थे मंदिर में, तो अगर किसी भी कारणवश आपके व्रत छूट जाते हैं ना, एक आदत मिस हो जाता है, तो अपने घर में जो आपका मंदिर करे सॉरी, जो भी आपके घर में तुलसी का गमला हो, किसी भी प्लांट का गमला हो, पेड़ पौधे का गमला हो, तो आपको क्या करना है, उसकी मट्टी को ना खोद के निकालना है पहले। फिर वहीं पे एक छोटा सा शिवलिंग बनाना है। छोटे से शिवलिंग को बना के उस पे जल चढ़ाना है, और जैसे खाली पानी नहीं डालना, खाली जल नहीं चढ़ाना, खाली जल नहीं चढ़ाना, जल में हल्दी या चंदन जो भी मिलाओ, और थोड़े से चावल डाल के तब शिवलिंग को चढ़ाना अपने घर पे। अगर कोई भी आपका सोमवार मिस होता है तब, है ना। और बाकी तो अगर कोशिश करो तो अच्छी बात है, आप डेली के डेली जो मंदिर जा सकता है ना। भाई डेली के डेली तो मैं भी नहीं जाती हूँ, झूठ क्यों बोलूँ, पर हाँ सोमवार के मतलब जब सोमवार के ये सावन के सोमवार पड़ते हैं भोले बाबा के, तो मैं ज़रूर जाती हूँ, जो भी व्रत पड़ता है उसमें ज़रूर जाती हूँ, बाकी आगे पीछे नहीं जाती। और चलो तो बातें भी करते रहेंगे यार, सब्जी भी काटती हूँ, है ना। अरे मेरे फोन रखने का जगह नहीं बैठ रही, सही है। और सच में इतनी गर्मी हो रही ना, बारिश तो हो रही, इतनी आफत तूफान, चारों तरफ तूफान ताफान हो रखा है, पर उस हिसाब से ठंड नहीं पड़ी जिस हिसाब से बारिश हो रही। तो यहाँ पे मैंने भिंडी की सब्ज़ी छोंक दी है, और अब बनाएंगे थोड़ी देर में रोटी। टमाटर, ये देखना टमाटर भी याद आ रहे हैं मुँह में। टमाटर तो अब सुनार की दुकान में मिलेंगे,
टमाटर तो बोल नहीं, क्योंकि इतने महंगे हो गए, बाप रे बाप, 180 रुपये किलो, 200 ऐसे हो रखे हैं यहाँ। तो टमाटर तो हम तो भैया भूल ही गए। ये समझो कि डॉक्टर ने मना किया कि टमाटर नहीं खाना जब तक सस्ते ना हो। तो टमाटर तो हम भूल ही गए। और एक चीज़ और कह रही थी मैं, जैसे हम ना डेली जैसे हमारा एक रूटीन होता है ना, नहा धो के अपना पूजा पाठ करके उसके बाद चाहे पूरा दिन काम करते हो, काम तो कभी ख़त्म नहीं होता। आप लगे भी रहोगे तो काम कभी ख़त्म ही नहीं होता। वो तो ये होता है कि हम अपने मन तसल्ली के लिए जितना हमने हमारे टाइम बना होता है कि हमने कर लिया, पर एक होता है ना कि काम कभी ख़त्म नहीं होता है। पर नहा धो के अपना सुबह पूजा पाठ करके ना एक अलग ही सुकून मिलता है, मतलब एक अलग शांति मिलती है। तो मेरा तो रहता है, मतलब मेरा नियम तो, मतलब हम दोनों का, मेरे हस्बैंड का नियम है। वो तो मेरे से पहले, कभी मैं पहले उनसे बत्ती जला लेती, कभी वो मेरे से पहले जला लेते हैं। तो हमारा यही नियम है दोनों का। और कभी तो जल्दी जल्दी अब मैं बच्चों को भी उठाती हूँ, बोल रही हूँ उठ ही नहीं रहे, दोनों को उठाती हूँ, इनको भी भेजती हूँ मंदिर, ये भी जाएंगे। अभी तो मेरा काम सारा ऐसे ही फैला है, कुछ भी नहीं, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम में ना घर ऐसे ही फैला होता है। मैंने कहा मंदिर में ना भीड़ हो जाती है, फिर बाद में इतनी लंबी भीड़ हो जाती है कि एक मतलब जल भी ढंग से नहीं चढ़ता, फिर वो इधर उधर गिरता है, बिखरता है, क्या फ़ायदा है ना। तो मैंने कहा सुबह जल्दी नहा धो के मंदिर होके आ जाती हूँ, फिर सारा दिन काम ही करना है। तो चलो अब बनाऊँगी मैं रोटी, सब्जी तो मेरी बन गई। चलो अब करेंगे काम काज। अभी मेरा घर पूरा ऐसे ही फैला पड़े मिलेगा, सुबह के टाइम पे तो ऐसे ही रहता है मेरा घर। बच्चों वाले घर सबके ऐसे रहते होंगे, मेरे तो ऐसे ही फैला रहता है सुबह सुबह के टाइम पे। तो अब करते हैं काम काज डेली का। अभी नाश्ता बनाऊंगी, सब्जी बन गई, अब रोटी बनाती हूँ। जब तक ये नहा धो के पूजा पाठ करते हैं तब तक मेरे नाश्ता बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि इनके जाने के बाद ही मैं काम कर पाती हूँ। जब बच्चे आजकल 2 दिन इसके आज से स्कूल जाना था, इसके स्कूल फिर से 2 दिन के लिए बंद हो गई, पता नहीं क्यों। तो क्या पता सावन की वजह से वो होगा। तो जब तक ये बच्चे ये नहा धो के पूजा पाठ करके मंदिर से आते हैं तब तक मेरा नाश्ता बन जाएगा। ये ऑफिस चले जाएंगे तब मैं आराम से काम करती हूँ। मेरे से ना वैसे में काम नहीं होता हबड़ तबड़ वाला, तो फ्री होके आराम से काम करके अपना तब बैठती हूँ। गर्मी हो रही है यार, थकान तो नहीं लगती, पर गर्मी हो रही है, गर्मी इतनी हो रही है ना पूछो मत। मतलब बारिश जैसा मौसम तो रहा ना, पर उमस सी हो रही है। और एक बंदर आ रखा है हमारे इधर, उस बंदर ने ऐसा आतंक मचा रखा है ना, गेट नहीं खोल सकते भैया। मुझे लग रहा है अभी भी वो बाहर चला रहे, शायद बंदर के लिए चला रहे हैं। जैसे जरा सा गेट खुल रहा है वो अंदर घुस जा रहा। अभी एक दिन, अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ कि पापा ऊपर बैठे थे बालकनी में ना, और बंदर आया और पापा के कंधे में बैठ गया। पहले उसने पापा के सर पे खूब, मतलब नाखून 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 खुश, मतलब जैसे जू नहीं निकालता ऐसा कर रहा था। खूब देर तक पापा के सर में जू देखता रहा। फिर पापा, मतलब आधा 1 घंटे से ऊपर हो गया था, उसने पापा को छोड़ा ही नहीं। मतलब यार आदमी खिंच जाता है ना, इतनी देर तक वो पापा के कंधे में बैठा रहा। बाद में वो नाखून जैसे मारने लग गया था। पापा को बाद में गुस्सा है, पापा ने उसे धक्का दे के नीचे गिरा दिया। पापा ने बोला उसे कि चले जा, कुछ भी करके बोल रहे थे कि, पर वो गया नहीं। और उसने बाद में जब पापा ने उसे गुस्से में हटाया ना अपने से, तो उसने पापा के नाखून मार दिया, बहुत तेज़ नाखून मारा था। उसके बाद तब पापा शाम को टीका टूका लगा के तो ले आए थे। पर उसने भैया उस बंदर ने ऐसा आतंक फैला रखा है ना कि मत पूछो। हम पीछे वाला गेट नहीं खोल सकते, चाहे कितनी गर्मी हो जाए। वो गेट खोलते ही वो सीधा अंदर आ जा रहा है। पता नहीं कहाँ से आए इतने दिनों में। मैं बात तो कर रही हूँ तो पंखा भी चल रहा है, फिर गर्मी हो रही है, दिख नहीं रहा होगा ना, पसीना पसीना हो रहा है। आजकल तो नहा धो के भी फ़ायदा नहीं लग रहा है, ऐसे पसीने से तर बतर हो जा रहे हैं। सुनो नहा लो यार, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे पहले पूरा, तब आराम से उठ के नहाना धोना। तब मुझे कहते हैं तेरी वजह से देर हो गया, जबकि मेरा सब कुछ रेडी होता है, तब भी मुझे कहेंगे, खुद बैठे रहेंगे। जाओ नहा लो। खाते हैं लोगों की भिंडी ना चिपचिपी बनती है ना, तो भिंडी को ना कभी ढका के नहीं पकाना। पता नहीं, मैं तो भिंडी में ढक्का कम ही मारती हूँ। मैं भिंडी को ना ऐसी बनाती हूँ बिना ढक्का लगाए। तो भिंडी बिल्कुल ऐसे बनती, ड्राई या अच्छी करारी, मतलब ऐसे ना सूखी सी जैसे होती है ना। कई लोगों की चिपचिपी सी भिंडी दिखती है, तो अगर जिनके लगता है कि भिंडी मतलब चिपचिपी सी रहती है, तो ऐसे ढक्कन खोल के ही बनाएं। भिंडी तो वैसे भी जल्दी सी पक जाती है, भिंडी और प्याज। अब बना रही हूँ मैं रोटी। अब रोटी बना के फिर मिलती हूँ आपको, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है किचन में। तो पहले रोटी बना लेती हूँ, है ना।
पूर्वे रक्ष देश भूमदेव नाट्य षडग्नि चक्षुमोद दिव्याशिन कबलकालिके नाशिका सुगंध नाशिकाय सुगंधाच्या उत्तरेचे चिंचिकला के अतिरिक्त जैन सरस्वती नारायण कुमारी कंठ मठे चंडे घटगाय चित्रगढ़ाच्या महामाया तालुका का माझी चिमुक सर मंगला नीलगिरी कंडेल कबल स्कंद चाडू निकले सोरी माधुन सोगुन ललिता देवी दुर्सूल दंड नामोच्या पूतना कामी खंडे जंगे महामला रानी काल रात्रि पद्मावती पद्म ज्वाला में ज्वाला में पद्मावती पद्म के से ज्वाला चूड़ामणि ज्वाला में शुक्र ब्रह्म चकनी भून बनानी में रक्षा पशु चंडिका है द्वारे अब मेरा खाना तैयार हो गया मंदिर जाने के लिए। ये हर शंभू हर हर शंभू घर घर शंभू। तो मेरा खाना भी मंदिर में जल चढ़ा के आ गया। भीड़ तो नहीं थी। खिला पिला के मेरा किचन का काम भी ख़त्म हो गया है। अब करती हूँ कमरों का काम। ऑफिस वाले ऑफिस चले गए तो मैंने निपटा दिया। अब और काम करूँगी। बाहर बारिश भी शुरू हो गई। बारिश आने लगी क्योंकि आज हो ही रहा था। बहुत गर्मी हो रही थी सुबह। उमस जैसा हो रहा था, मतलब तेज बारिश जैसा। तो वो आई गई बारिश। और अब करती हूँ मैं ये कमरों का। अंधेरा हो गया। लाइट अभी है। कमरे मेरे ऐसे बिखरे पड़े अभी दिख ही रहे होंगे आपको जहाँ तहाँ। तो अभी पहले मैं अब कमरा सेट करती हूँ। उसके बाद अंदर ही अंदर का छोटा छोटा काम तो दिन भर खत्म ही नहीं होता है ना। अभी काम भी निपटाना है। अभी खाना तो होके आ गया मंदिर से। अभी से में जाएगी मंदिर। झमाझम बारिश शुरू हो गई। आज तो होनी ही थी। आज सोमवार का था। ये देखो ये सिमी भी जा रही है मंदिर। बारिश हो रही है। सर पे पल्ला रख के जा रही है। फ्री हुई हूँ थोड़ा बहुत काम करके। तो पहले मैं चूड़ी डाल लेती हूँ। मैंने ये ले के रखी थी पर मैंने पहनी नहीं। मैंने कहा जब जिस दिन पहला सोमवार होगा मैं उसी दिन से पहनूंगी। तो अभी डालती हूँ ज़रा पहले चूड़ियाँ। तो डाल ली मैंने अपने हाथ में चूड़ियाँ। ज़्यादा नहीं पहनी क्योंकि घर में ना काम करने में अधाड़ से आती है। तो 6 चूड़ी डाली। 6 इस हाथ में और 6 इस हाथ में। दोनों हाथ में 6 चूड़ियाँ। ज़्यादा पहन के ना फिर वो काम नहीं होता है। नहीं होता मेरे से तो बिल्कुल नहीं होता। अलझाड़ सी लगती है। तो इसलिए मेरे घर में ना डेली कंगन रहते हैं। डेली पहन मतलब कंगन तो होते हैं। चूड़ी चाड़ी नहीं पहनती डेली घर में। और सबको फिर से सावन के सोमवार की ढेरों शुभकामनाएँ। चलो यार काम करते हैं। काम में क्या करें, काम भी ख़त्म नहीं होता ना। तो ये देखो घर ऐसा बिखरा पड़ा है मेरा सुबह का। एक कमरा वो बिखरा पड़ा है, एक कमरा ये बिखरा पड़ा है। एक मंदिर से होके आ गया, एक गई है। तब तक मैं करती हूँ काम। अभी ऑफिस वाले भी ऑफिस चले गए। चलो भाई निपटाते हैं। चूड़ी चौड़ी पहन ली थी मैंने और अब लग गई थी मैं अपने काम पे शुरू। काम वही डेली का सभी सेम काम ही होता है सबके घरों में। वही बस बच्चे स्कूल गए और पति ऑफिस जाए तो बस लग जाओ काम पे। टॉवल मैं ये अंदर ही डाल रही थी क्योंकि बाहर ना बारिश हो रही थी। ये तकिया के कल से कवर धो रखे हैं, अभी तक बेचारे सूखे ही नहीं। बारिश में सूखेंगे भी कैसे। तो यहाँ पे ये बिस्तर झाड़ रही थी। सुबह तो झाड़ा था हल्का हल्का, पर फिर से झाड़ रही थी क्योंकि ऊपर नीचे जैसे बेड में बच्चे चढ़ते रहते तो रेत से दोबारा हो ही जाती है। तो यहाँ पे फिर से हल्का हल्की फिर से मैं डस्टिंग कर रही थी बेड में, मतलब रेत रोज झाड़ रही थी। और बत्ती तो मैंने जलाई ली थी सुबह जैसे मैंने बताया। तो ये रेत तो ना तो आ ही जाती है। आजकल हमारी गली में ना काम चल रहा है तो इस वजह से ना बहुत रेत मट्टी हो रही है। यहाँ पे ये तकिया सेट कर रहे थे। आजकल तो कपड़े ही नहीं सूख रहे। तो कवर अब दूसरे डालूंगे। इनमें कवर धो के डाले वो तो सूखेंगे, पता नहीं कब तक सूखेंगे। और यहाँ पे डबल तकिया से तो किसी का काम ही नहीं चलता है। यहाँ पे सबको डबल तकिया चाहिए होती हैं। तो ये तकिया सेट करके फिर मैं लग गई थी दरी दुरी झाड़ने में। मैंने कहा पहले आजकल तो दरी बिछा रही हूँ मैं क्योंकि रेत लग रही बार पाँव में ना, तो अच्छा नहीं लगता, अजीब सा लगता है पाँव में। तो मैं ये दरी दुरी बिछा रही हूँ। वैसे मैं दरी सर्दियों में बिछाती हूँ पर मैंने आजकल भी बिछा दी। मैंने कहा ये बार किच होता है ना तो अजीब सा लगता है मतलब। तो फिर मैं दरी दुरी झाड़ के बाहर डाल रही थी। यहाँ पर मैं पंखा बंद कर रही थी तो लाइट भी बंद हो गई मेरे साथ मैंने कहा चल कोई नहीं, वैसे तो उजाला है ही। लग रहा होगा कि आपको अंधेरा पर उजाला हो रखा है।
और गेट इसलिए नहीं खोल सकते कि यहाँ पे एक बंदर है, उसने ऐसे आतंक मचा रखे है ना, इतना आतंक मत पूछो। उस बंदर ने तो सच में ही नाक में दम कर रखा है। गेट नहीं खोल सकते आजकल, अगर लाइट चली जाए तो पंखा के चक्कर में गेट भी नहीं खोल सकते हम। तो यहाँ पे मैं झाड़ू झूड़ू लगा रही थी, ये काना बीच में आके लाइट खोलने लग गया। इधर से फिर मैं ये यहाँ अंदर वाले कमरे से बाहर आ गई थी, यहाँ पे बालकनी में। और किचन तो मैंने सुबह ही निपटा लिया था, किचन का काम तो मैं साथ साथ ही निपटा लिया था। जैसे नाश्ता बनाया वैसे किचन का गैस गोस साफ कर ली, बर्तन बर्तन धो लिए। और उसके बाद फिर मैं ये बाहर वाले रूम पे आ गई थी। यहाँ पे मैं सिमी को कह रही थी कि पानी भी नहीं है टंकी में, ज़रा पानी भी चला देना। तो कह रही मैं नाश्ता करूँ। मैंने कहा नाश्ता करने के बाद, और नाश्ता करी थी मंदिर से, वो आ गई थी सुबह। उसके बाद मैं यहाँ पे झाड़ू झूड़ू, क्योंकि मैंने बाहर वाले कमरे में हल्का हल्का तो सारे घर पे मार लिया था मैंने सुबह, पर एक होता ना कि जैसे डीप क्लीनिंग वो नहीं करी थी मैंने, तो फिर से मैं दोबारा ये झाड़ू झूड़ू लग गई थी। और डस्टिंग तो नहीं करी थी मैंने सुबह, ये सोफे वगैरह बेडशीट वगैरह कुछ नहीं झाड़ा था। तो ये पहले झाड़ू झूड़ू मारा, अंदर वाले कमरे से ले आई थी, अंदर किचन से ये बाहर वाले बालकनी में चली गई थी मैं यहाँ से। और कितना भी कर लो आजकल तो, जब से ये रेत रूत हो रही है ना, तो कितना भी कर लो, कितनी भी डस्टिंग कर लो भैया, इतनी रेत हो रही है ना सच में। किचड़ पिचड़ बारिश में तो, बरसात में तो होता ही है किचड़ पिचड़ ना। तो यही बालकनी में, यहाँ पे मैं बालकनी में आ गई थी। एक साइड से बारिश हो रही थी तो मैं किनारे किनारे पे मार रही थी, क्योंकि जहाँ पे जगह बची थी सूखी सूखी, नहीं तो गीले में ना झाड़ू ख़राब हो जाता है। यहाँ पे आ गई थी मैं अपने मेन गेट के पास। यहाँ पे चप्पल चुप्पल से रेत रूत झाड़ने लग गई, क्योंकि चप्पलों में इतनी रेत आ रही है, बड़े हो चाहे छोटे हों सबके पाँव में रेत आ रही है। तो यहाँ पे मैं चप्पल चुप्पल झाड़ के सेट कर रही थी रैक पे, और ऊपर रखा था मैंने। ये बोरा दिख रहा होगा, इसमें मेरे गेहूँ है, जो कि सबको मिलते हैं राशन महीने की, और क्यों ना लाएँ, क्यों छोड़े, है ना। जब गवर्नमेंट दे रही, कौन से कोई अपने घर से दे रहे, तो सरकारी राशन है तो छोड़ना क्यों है। जब मिल रहा है तो लो, खरीद के भी तो खाना ही है ना। तो मतलब हम क्या, कोई भी नहीं छोड़ता है, चाहे वो कितने भी स्टैंडर्ड क्यों ना हो, सब लगे होते हैं लाइनों पे। तो यहाँ पे मैं झाड़ू झूड़ू मार रही थी, झाड़ू झूड़ू मार लिया था मैंने। और झाड़ू झूड़ू मार के फिर वही बारिश, एक तरफ बारिश भी चल रही थी, कीचड़ पिचड़ आजकल तो हो ही रखा है कीचड़ पिचड़ वाला हिसाब। तो यहाँ पे अंदर में आ गई थी, यहाँ पे सोफे वगैरह हल्के हल्के से फिर से डस्टिंग कर रही थी। उसके बाद वही कवर इधर उधर हो जाते हैं, बच्चे लेटे रहते हैं। बच्चे आजकल जब घर पे होते हैं तो बच्चे कभी बेड में कभी सोफे में बस लटकते ही रहते हैं। तो बस वही सोफ़ा वगैरह सेट किया, और सोफ़ा सेट करने के बाद फिर काम तो, अगर आप देखा जाए तो दिन भर काम नहीं निपटता। अगर आप दिन भर भी लगे रहोगे ना, सुबह से शाम निकल जाएगी पर काम नहीं निपटता। पर एक होता है ना जो हमारा कि हाँ इतने बजे तक काम निपटाना है। तो वही यहाँ पर मैंने सिमी को भेज दिया था, मैंने कहा मोटर चला के पानी नहीं है टंकी में। फिर ये देखो मेरे बेटे के काम, ये उसे चादर चाहिए होती है, चाहे कैसे कैसे ठंड क्यों ना हो, ठंड बोल रही सॉरी गर्म। तो यहाँ पे मैं ये बाहर वाला बेड मैंने साफ नहीं किया था। ये मेरे बेटा का बैग है जो मैं दिखा रही हूँ, वो पढ़ते पढ़ते सो गया था बेचारा। तो यहाँ पे फिर से मैंने ये डस्टिंग फस्टिंग शुरू कर दी इधर छोटे सोफ़ों की। यहाँ पे बेडशीट सही करनी थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये वाली बेडशीट सही नहीं करी थी, क्योंकि उसमें बच्चे सो रहे थे सुबह ना, तो ये वाली रह गई थी, तो यही सही कर रही थी मैं बेडशीट। और रात को क्या हुआ कि काना ना पढ़ रहा था यहीं पे, और पढ़ते पढ़ते ना वैसे ही सो गया बेड पे, यहीं पे सो गया वो। और बैग में सर रख के, तो रात के उसके पापा आए तो उसके पापा ने सही से लेटाया उसे। कह रहा मेरे को पढ़ना, मेरे को उसका काम था वो कर रहा था अपना, करते करते वहीं पर कई बार सो जाता है। ऐसे ये पढ़ता रहेगा ना, जैसे ज़्यादा काम हो जाता है तो ये देर तक बैठा रहता है, पढ़ता रहता है, तो वो पढ़ते पढ़ते वहीं पे सो जाता, लटक जाता वहीं पे। तो ये मैं बस बेड वूड सही करने के बाद मेरा काम ऑलमोस्ट डन हो गया। यहीं तक। आई होप आपको मेरी ये मॉर्निंग का रूटीन का वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मेरे पास ना क्या कहते हैं हेल्पर मेरे एक वो अलग काम कर रही है अपना, वो सो गया, ये ऑफिस चले गए, तो कैमरा पकड़ने वाला कोई था नहीं। इसलिए मैंने जैसे तैसे फ़ोन को सेटिंग करके अपने डेली रूटीन का जितना दिखा सकी, झाड़ू पोछा वगैरह, नाश्ता वास्ता, वही सबका डेली रूटीन में एक ही काम होता है। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो आज भी अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल, जो भी मेरे चैनल पर नया हो, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना अनिवार्य है। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं आपको नए दिन में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।